तो जय भारत दोस्तों। और ये भारत शब्द सुनते ही आपके माइंड की बत्ती जल जाती होगी कि अब भारत भारत नहीं रह गया, अब भारत एक ग्लोबल मार्केट बन चुका है। ब्रिटेन को पछाड़ने के बाद अब इंडिया पांचवी इकोनॉमी बन चुका है पूरे वर्ल्ड की। और इंडिया की ये रेस अगर लगातार रही तो हमारा इंडिया जरूर ही 1 नंबर पे आएगा। अब सर बात ये होती है कि हमारे इंडिया की सबसे मेन इंडस्ट्री जो हमारे इंडिया की कोर इंडस्ट्री कहलाती है, कोर इंडस्ट्रीज में से एक इंडस्ट्री फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी है। अब सरकार ने फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे भी सवाल उठा दिए कि अब जो भी फर्टिलाइजर हमारे इंडिया में बिक रहे हैं इन सारा का ब्रांड सेम होना चाहिए, भारत। फिर से आ गई बात भारत। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगी। आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे कि क्या फर्टिलाइजर इंडस्ट्री काम करती है, कितना सरकार सब्सिडी दे देती है एक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को, फर्टिलाइजर काम कैसे करता है। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। नहीं जितने भी अलग अलग ब्रांड के फर्टिलाइजर के बोरे देख रहे, ये सारे हमारे इंडिया में ब्रांडिंग के थ्रू अपने सेल करते थे और जाके खेतों में एक्टिविटी बताते थे कि इसका और भी प्रोडक्ट आता है जिसे आप यूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो नाम किसका होता था? ब्रांड का। और ये जितने भी फर्टिलाइजर आप देख रहे इसमें सब में सरकार सब्सिडी देती है और सब्सिडी कम सम नहीं देती। हर बार फर्टिलाइजर वाली कंपनी चाहती है कि हम प्राइस बढ़ाएं, लेकिन सरकार एक संतुलन बनाने के लिए इन सारों पे सब्सिडी देती है और एक रेट रखती है। लेकिन सरकार ने बोला सब सब्सिडी हम देते हैं, हमारे यहाँ यूज होता है तो आप हमारा ब्रांड बेचिए, अपना ब्रांडिंग मत कीजिए। और सरकार ने इस पे एक घोषणा कर दी कि जितने भी फर्टिलाइजर है चाहे वह अलग अलग तरीकों से जो बनाए जाते हो सबकी कंपोजिशन तो एक रहती है, अब एक ही ब्रांड से बिकेगा, वो है भारत ब्रांड। हमारे सरकार का शुरू से ही एक ही मोटो रहा है कि हमारे देश में जो भी चीजें हो वह सिर्फ एक नाम से हो, भारत आए, मेक इन इंडिया आए। अब हमारे देश में एक नया चलन चल गया है कि एक देश होगा एक खेत होगा। एक खेत का क्या मतलब है? अगर आपको एनपीके बनाना तो भारत के नाम से बनाना पड़ेगा, डीएपी बनाना तो भारत के नाम से बनाना पड़ेगा, यूरिया बनाना तो भारत के नाम से बनाना पड़ेगा। जितने भी चीजें हैं जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में आती है सारी एक नाम से बनानी पड़ेगी और इसके लिए डेडलाइन भी रखी गई है। 2 सितंबर से यह दिन लागू होना था और दिसंबर तक जाते जाते पूरे देश में लागू हो जाएगा और सारे पूरे देश में क्या बिकेगा? सिर्फ एक ही नाम का फर्टिलाइजर, वो भी भारत नाम का। अब इससे होगा क्या? इतना करते करते कब मोदी जी इसमें अपना खाद डाल देंगे पता भी नहीं चलेगा। भारत नाम भारत ही रह जाएगा, फर्टिलाइजर भी हमारी अपनी हो जाएगी, क्योंकि भैया ये तो हमारे इंडिया का कोर सेक्टर है। थोड़ी सी इस बात को समझ लेते कि आखिर फर्टिलाइजर काम कैसे करता है। जैसे फर्टिलाइजर में कंपोजिशन होते हैं नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटासियम के। नाइट्रोजन क्या काम करता है? प्लांट को बढ़ाता है। जब भी पौधा छोटा होता है हम लोग नाइट्रोजन युक्त यूरिया डालते हैं, इससे हमारे पौधे हरे भरे होते हैं और बढ़ने लगते हैं। सेकंड नंबर का आता है फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है? जितने भी जड़ वाले पौधे हैं जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, गोभी हो गया, जो भी जड़ वाले पौधे हैं, गाजर हो गए, ये सारे के जड़ को क्या करता है? नीचे तक लेकर के जाता है। तो फास्फोरस मेनली वहां कहाँ यूज किया जाता है? जहां पे हमें जड़ की जरूरत हो। जैसे आलू वगैरह में ज्यादा जड़ की जरूरत होती है, आलू वगैरह में फास्फोरस लोग ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद आता है पोटासियम। पोटासियम क्या करता है? चारों तरफ से जड़ को फैलाता है। देखिए जड़ एक जगह, इसको फैलाने का काम कौन करेगा? पोटासियम करेगा, जिससे कि पौधे की जो जड़ें हैं जमीन में जकड़ के रहे और पौधा ज्यादा बड़ा हो पाए। फिर फिगर एक फूल का पौधा है जिसमें से हम एनपीके यूज करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? एनपीके यानी फास्फोरस जब भी हम डालेंगे तो ये जो तने के साइज है ये थोड़े मोटे हो जाएंगे। क्या करता है फास्फोरस? जड़ को बढ़ाता है और जब जड़ बढ़ेगा पौधा मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है तने भी बढ़ेंगे। तो फास्फोरस ज्यादातर प्लांट्स वगैरह के पौधे या तो जितने भी हमारे देश में जैसे ये बात करते हैं धान, गेहूं, ये सब में फास्फोरस का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन क्या करता है? पत्ते को बढ़ाएगा, हरा भरा रखेगा। उसके बाद पोटासियम क्या है? रूट मैनेजर है। पोटासियम को रूट मैनेजर कहा जाता है। पोटासियम जड़ों को बढ़ाता है। तो ये हो गए फर्टिलाइजर के काम। अब अगर हम फर्टिलाइजर का यूज नहीं करते हैं हमारे प्लांट्स के लिए तो यह हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। जैसे अगर हम रबी फसल की बात करते हो तो खरीफ फसल की बात करते हैं तो इन फर्टिलाइजर की डिमांड आसमान पे होती है। फर्टिलाइजर इतना ज्यादा यूज होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, और जितना ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होगा सरकार उस पर उतनी ज्यादा सब्सिडी देगी। और वो सब्सिडी कहाँ जाएगा? जहां से मटेरियल आता है।
हम अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें यूज करना पड़ता है, क्योंकि प्लांट्स में कीड़े लग जाते हैं और इसको भगाने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। ये पेस्टिसाइड्स क्या होता है? पौधे से रिश्ते रिश्ते चले जाते हैं जमीन के अंदर, और जमीन के अंदर जाने से क्या होता है? सीधे वो चले जाते हैं पानी में, पानी से चले जाते हैं नदी में, फिर कुएं में आते हैं, फिर हमारे पास ही घूमते रहते हैं। इसलिए हम लोग अभी क्या है, हम लोगों की एज कम हो गई है, हम लोग सिर्फ खाद खाकर ही जिंदा है, पेस्टिसाइड्स खाकर जिंदा है। तो इन सारी चीजों को कम करना भी हमारे सरकार का सबसे बड़ा मोटो है। इसलिए हमारी सरकार कहती है कि ऑर्गेनिक खेती कीजिए। एक छोटी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आखिर कौन से मटेरियल कहां से आती है। इस बार बजट में सरकार ने $19 बिलियन का जो है एक योजना बना दिया कि हम इतने $1 बिलियन सब्सिडी में देंगे। अब इतना $1 बिलियन सब्सिडी जाएगा, सब्सिडी कहाँ जाएगा? सब्सिडी सीधा दूसरे देश में जाएगा। जैसे नाइट्रोजन, 95% हम नाइट्रोजन इंपोर्ट करते हैं। कहां से लेते हैं? रसिया से, चाइना से, कतर से, अल्जीरिया से, ईरान से और अदर से। सबसे ज्यादा लेते हैं हम लोग रसिया से। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कहां से आता है? रूस से आता है। उसके बाद हम लोग आते हैं फॉस्फेट में। 75% फॉस्फेट हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 25% फॉस्फेट ही हमारे पास है। और ये हम कहां से लेते हैं? मोरक्को से लेते हैं सबसे ज्यादा 38%, रूस से लेते हैं, सऊदी अरबिया से लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट से लेते हैं, चाइना से लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम लोग जितने भी फर्टिलाइजर में कंपोजिशन लगती है, ये सारे हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसान का है। सरकार जो भी सब्सिडी देती है, ये सारी कंपनियों को थ्रू इस देश में चला जाता है। तो पोटास की अगर बात करें तो 91% पोटास जो है हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, 9% पोटास हमारे पास है। पोटास कहां से लेते हैं? कनाडा से 32% लेते हैं, रसिया से 26% लेते हैं, बेलारूस से 18% लेते हैं, इजराइल से 11% और अदर कंट्रीज से 13% लेते हैं। इट मींस जितने भी फर्टिलाइजर के कंपोजिशन है, इसके लिए हम बाहर पे इंपोर्ट है, दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट है। तो जितने भी फर्टिलाइजर के कंपोजिशन है जिससे कि फर्टिलाइजर बनाया जाता है, चाहे वो डीएपी हो, चाहे वो एनपीके हो, सारे के लिए हम किस पे डिपेंड है? इन सारे देशों पे डिपेंड है। अगर इस देश ने हम मना कर दिया, अगर बोल दिया नहीं हम रेट बढ़ाएंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा? सरकार को सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी अगर किसान को वही रेट में चाहिए तो, वरना किसानों के प्राइस बढ़ जाएंगे, किसानों को ज्यादा पैसा पे करके खरीदना पड़ेगा। तो इस वाले डाटा को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें पता चलेगा कि सरकार ने कितने कितने सब्सिडी फर्टिलाइजर कंपनी वालों को दे दी। जैसे 2019-20 में अगर बात करते हैं तो P&K फर्टिलाइजर और यूरिया मिलाकर के सरकार 83,477 करोड़ सिर्फ सब्सिडी में दे दी। वहीं 2021-22 में बात करते हैं तो 1,62,184 करोड़ रुपए सरकार ने सब्सिडी में दे दी। वहीं 2022-23 की बात करते हैं, सरकार ने 1,28,127 करोड़ रुपए इतने पैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को दे दी सिर्फ सब्सिडी के रूप में, ताकि किसानों को डीएपी यूरिया फर्टिलाइजर सस्ता मिल सके। अब आप सोच सकते हैं कि इतना इतना पैसा सरकार सिर्फ सब्सिडी में देती है, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सरकार को कोई भी प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट कहां से है? जो किसान फसल उगाते हैं उन फसल को सरकार खरीदती है और उससे प्रॉफिट कमाती है। तो ये हमारे इंडिया का क्या है? कोर सेक्टर है। और हम लोगों की कोर सेक्टर इतनी बड़ी सब्सिडी देने के बाद भी ब्रांडिंग किसकी हो रही है? कंपनियों की। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हमारे इंडिया का तो नाम बिकना ही चाहिए। अगर आप हमारे इंडिया में बेच रहे हैं तो हमारे इंडिया के नाम से बेचना होगा। जब भी फर्टिलाइजर की हम लोग अगर बात करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जैसे 2022 की अगर बात करें तो रिक्वायरमेंट कितनी थी? 127.89 टन, इतनी ज्यादा हमें रिक्वायरमेंट थी। लेकिन हमारी जो इंपोर्ट कितनी हुई? 42.56। और प्रोडक्शन हम लोग एरिया में कितना हुआ? 34.35। लेकिन जितना हम लोग प्रोडक्शन करते हैं उससे ज्यादा हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। ये हमारे इंडिया में सबसे बड़ी मुश्किल है। तो हमारे भारत धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। अगर नहीं भी बढ़ेगा तो आने वाले समय में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारे इंडिया में होगी, मटेरियल बाहर से आएगा, लेकिन प्रोडक्शन अगर यहाँ होगा तो कॉस्ट जाहिर सी बात है थोड़ी कम तो हो जाएगी। तो वैसे तो अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे इंडिया में बहुत सारी फर्टिलाइजर कंपनियां फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन करती है। उसमें से कुछ टॉप कंपनीज है जिसकी फर्टिलाइजर हमेशा डिमांड में रहती है। फर्स्ट नंबर पे कोरोमंडल इंटरनेशनल है, फिर टाटा केमिकल्स भी है, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज है, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, द फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ट्रावनकोर फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड एनएफएल, दीपक फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स, ज्वेलरी एग्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन
लिमिटेड, ये सारी फर्टिलाइजर कंपनी है। लेकिन जो भी कंपनी हमारे इंडिया में फर्टिलाइजर बनाएगी, सरकार सभी को सब्सिडी देती है, उस कंपनी को सब्सिडी देती है ताकि आप किसानों को फर्टिलाइजर सस्ता में दे सके। अब इस कंपनी के नाम देखेंगे तो बिल्कुल अलग अलग, अब ये सब प्रोडक्शन भी बिल्कुल अलग अलग नामों से करेंगी। और हर कंपनी का मकसद क्या होगा कि हम सबसे ज्यादा सेल करें और सबसे ज्यादा हमें सब्सिडी मिले और हमारी इनकम सबसे ज्यादा हो। अब जो भी कंपनी सबसे ज्यादा सेल करेगी उसको इनकम ज्यादा मिलेगी। तो क्या एक रेस बनी हुई रहती है। अब सरकार अगर एक नाम से कर दे कि भारत के नाम से बेचें, तो जाहिर सी बात है सब कंपनी का जो प्रोडक्शन है, जो भी कंपनी थोड़ी आगे पीछे चल रही है, सारी सेम लाइन में आ जाएगी, सबका प्रोडक्शन अच्छा होगा और रेट भी क्या होगा, कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाएगा, तो सारे के रेट भी सेम रहेंगे। अब जब ये कंपनियां जब बाहर से कोई भी चीज एक्सपोर्ट करेगी, बाहर की कंपनी जब हमारे इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेगी, नाम क्या रखना पड़ेगा, भारत। तो जाहिर सी बात खुद ही सोच लेगी क्यों ना हम प्रोडक्शन यूनिट ही उठाकर हम ले जाते हैं इंडिया में। अब हमें इंपोर्टेड डीएपी नहीं, इंडियन डीएपी ही मिलेगा। अब कंपनियां कहां प्रोडक्शन करेगी, इंडिया में ही करेगी। वन नेशन वन फर्टिलाइजर से हो क्या जाएगा, सेल ऑफ फर्टिलाइजर अंडर द सिंगल ब्रांड ऑफ भारत। जितने भी फर्टिलाइजर जो इंडिया में बिकेंगे वे सारे भारत के नाम से बिकेंगे, भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके रिस्पेक्टिवली। ये सारी कंपनियां क्या करेगी, वन नेशन वन फर्टिलाइजर का काम करेगी और ये इंडिया के लिए आने वाले फ्यूचर में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब थोड़ी सी हम लोग समझ लेते हैं कि फर्टिलाइजर यूज करने से और पेस्टिसाइड्स यूज करने से हमारे इंडिया में कौन सी डिजीज जो है वह दिन प्रतिदिन पैदा ले रही है। जैसे हम लोग अगर पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी हमारी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सिस्टम है, वे बाधित रहती है और इससे डिजीज होती है। उसके बाद क्या होता है, एनर्जी सिस्टम थोड़ा कमजोर हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होते हैं, नर्वस सिस्टम हमारा कमजोर होता है। ये सारी जो नुकसान है ये सिर्फ किसके कारण होती है, एक पेस्टिसाइड्स के कारण। इसका इफेक्ट इनडायरेक्टली वे में ह्यूमन पे होता ही है। अब अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक खेती, अगर हम लोग करते हैं तो ऑर्गेनिक खेती से हमें कोई नुकसान भी नहीं है। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे ही जमीन में जाएगा और जमीन में अंदर जो भी मिनरल है उनसे मिल करके क्या बनाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और ये एनपीके, पोटास के जो फास्फोरस है इसका काम करेगा और ये भी प्लांट को ग्रोथ देती है। ऊपर से सनलाइट तो मिल ही रहा है, तो इसलिए सरकार कहती है कि आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए। पुराने जमाने में जैसे ऑर्गेनिक खेती हुआ करते थे वो भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। अब हमारी सरकार कहती है कि आप बायो फर्टिलाइजर भी यूज करें। बायो फर्टिलाइजर में क्या है, अमीबा, एनाजोला, ये सारी चीजें जो है, ये चीजें अब जो आप देख रहे हैं ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, बायो फर्टिलाइजर का निर्माण करते हैं। अब इससे क्या होगा, अब देखिए कैसे पेस्टिसाइड्स हमारे जो बॉडी के अंदर जाता है। अब जब ये पेस्टिसाइड्स जो अप्लाई किया जाता है फर्टिलाइजर पे, केमिकल सब्सटेंसेस क्या होता है, नीचे जड़ पे जाती है, जड़ से जाने के बाद ये सारे कीड़े को तो मार देती है, लेकिन क्या होता है मिट्टी के अंदर जाने से पानी में फैलती है, पानी में फैलने से फिर इनडायरेक्टली वे में इंसान के साथ आ ही जाती है। इसलिए हमारी सरकार कहती है कि आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए, या काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन ये पॉसिबल आज के समय में है नहीं, क्योंकि अगर हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वह कम हो जाएगा। आप श्रीलंका को तो जानते ही होंगे, श्रीलंका की सरकार ने क्या किया था, पूरी कंप्लीटली फर्टिलाइजर को बैन कर दिया था। आज आप श्रीलंका की हालत देख रहे हैं कि क्या है। श्रीलंका जहां जो कोई कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक था, आज क्या है, कॉफी खुद के लिए भी बच जाए ये बहुत बड़ी बात होगी। तो हम लोग किसी भी इंडस्ट्री को डायरेक्ट कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते जब तक हमारे पास उसका अल्टरनेटिव नहीं होगा। तो सरकार सबसे पहले अल्टरनेटिव बनाने की कोशिश कर रही है, तब जा करके हम जो फर्टिलाइजर है इसको बैन कर सकेंगे आसानी से। जब तक इसका अल्टरनेटिव नहीं होगा तब तक कोई भी एक्शन लेना हमारे सरकार के लिए बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करने वाली बात हो सकती है। हमारे इंडिया में पुर्तगीज आए, डच आया, स्पेनिश आया, ब्रिटिश आए, सारे ने क्या किया, अपनी अपनी जो एग्रीकल्चर पद्धति है, एग्रीकल्चर सिस्टम है, लागू करने की कोशिश की गई। ये जो आप एग्रीकल्चर सिस्टम देख रहे हैं ये सिंधु सभ्यता की है। इसमें क्या है, इरिगेशन सिस्टम तैयार किया गया था। तो एग्रीकल्चर की शुरुआत कहां से हुई थी, एग्रीकल्चर की शुरुआत बहुत ही पहले हो चुकी थी। अब ये एग्रीकल्चर की शुरुआत धीरे धीरे बढ़ती गई। तो जितने भी कंपनी आए, चाहे वो नील की खेती करवाए, भारत में क्या करते थे, भारत के लोगों से खेती करवाते थे और जाके मार्केटिंग करते थे बाहर में। तो इंडिया से सामान बाहर में एक्सपोर्ट होता था। ये बात को आप भली भांति जानते होंगे। अब भी सरकार का मोटो यही है कि हमारे इंडिया के लोग अगर मेहनत करती है तो हम लोग सामान को बाहर एक्सपोर्ट करें, हमें चीजें को इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। जो भी हम चीजें इंपोर्ट करते हैं उससे ज्यादा प्रोडक्शन आज हमें इंडिया में चाहिए, जो कि मिल नहीं पा रहा है। हमारे इंडिया में सिंचाई सिस्टम भी कमजोर है। इस बार की मौसम खराब हुई,
हमारी पूरी की पूरी क्रॉप ही खराब हो गई। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले हमें इरिगेशन सिस्टम बनाना होगा, जैसे कि पुराने से जमाने में हुआ करते थे।